रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इनके विपरीत कैसे भी कुकीवी बनाई हुई गुण रहित कविता क्यों न हो, यदि इसमें राम नाम अंकित है तो बुद्धिमान और पंडित जन उसी को सादर सहित कहते और सुनते हैं, क्योंकि सत्पुरुष तो मधुकर भोरे के समान गुण को ग्रहण करते हैं। यद्यपि मुझ में काव्य का एक भी गुण नहीं है, तो भी इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है। यदि भरोसा मेरे मन में है, क्योंकि अच्छी संगत को पाकर कौन बड़ा नहीं हो जाता। जैसे धुएं का स्वभाव कड़वा होता है, पर अगर प्रसंग से वह भी अपनी कड़वाई छोड़ सुगंधित हो जाता है, इसी प्रकार मेरी कविता बहुत पद्य तो है, किंतु इसमें संसार का मंगल करने वाले श्री रामचंद्र जी की कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया है। श्री तुलसी जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा मंगल करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। इस कविता रूपी नंदी की गति टेढ़ी तो है, किंतु गंगा जी की तरह परम पवित्र यह प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर यश की संगति से अच्छी हो जाएगी, तो सत्पुरुषों के मन को वैसे ही अच्छी लगेगी। जैसे शमशान की विभूति अपवित्र होती है, परंतु वहीं श्री महादेव जी के शरीर में लगकर स्मरण करने योग्य सुंदर और पवित्र हो जाती है। श्री रामचंद्र जी के यश के संग में मेरे यह कविता सबको प्यारी लगेगी, क्योंकि चंदन के निकटवर्ती काष्ठ का विचार कोई नहीं करता, और वह भी मलय के प्रसंग से वंदनीय माना जाता है। जैसे काली गौ का दूध लाभदायक समझकर लोग पीते हैं, ऐसे ही मेरी भाषा गवारू तो है, परंतु श्री सीता जी का यश होने के ज्ञानी जन इसे गावेंगे और सुनेंगे। मणि माणिक और मुक्ता की जैसी शोभा है, वैसी सर्प पर्वत और हाथी के मस्तक पर नहीं होती, किंतु यह सब राजा के मुकुट और तरुणी स्त्री के शरीर पर अधिक शोभा पाते हैं। उसी प्रकार अच्छे कवि और विद्वान लोग कविता करते करते तो कहीं पर हैं, और वह शोभा किसी दूसरे ही स्थान पे पाती हैं। जब भगत अपनी कविता के लिए श्री सरस्वती जी का स्मरण करता है, तब वह भक्ति के कारण ब्रह्मा जी के घर को छोड़कर दौड़ी हुई चली जाती आती हैं। तब बिना रामचरित्र रूपी सरोवर में स्नान कराए उनकी वह थकावट करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती है। ऐसा मन में विचार कर कवि और पंडित जन श्री हरि भगवान श्री गुणानुवाद गाया करते हैं, जो कली के पापों का हरण करने वाला है। उस समय जब कोई प्रकृत मनुष्य का गुणगान करने लगते हैं, तब सरस्वती सिर धुनकर पछताने लगती है। विद्वान लोग कहते हैं कि बिना सरस्वती की कृपा के कविता की रचना नहीं होती है, क्योंकि हृदय समुद्र है, उसमें बुद्धि सीप के समान है, और सरस्वती स्वाति नक्षत्र है। जब सरस्वती श्रेष्ठ विचार रूपी जल की वर्षा करती हैं, तब कविता रूपी सुंदर मोती उत्पन्न होता है। फिर उन मोतियों को पाकर युक्ति रूपी सूजी में भेद कर रामचरित्र रूपी उत्तम तांगे में पोहकर सज्जन अपने निर्मल हृदय में धारण करते और शोभा रूपी अति अनुराग को पाते हैं। जो मनुष्य भयंकर कलयुग में के समय में जन्मे हैं, उनके कर्म कोवे और वेश हंस हैं। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग में चलते हैं, उनकी कपट की मूर्ति है, और वे कलयुग के पापों के पात्र हैं। वे ठग लोग राम के भगत कहलाकर कंचन क्रोध और कामदेव के दास हैं। उनमें से संसार के पहले मेरी गिनती है। ऐसे धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले मुझको धिक्कार है। यदि मैं अपने सब अवगुण कहूँ तो कथा बढ़ जाएगी और मैं पार न पाऊंगी। इसी कारण मैंने बहुत थोड़े से अवगुण कहे हैं, जिसे चतुर लोग थोड़े ही में जान लेंगे। मेरी अनेक प्रकार की विनती समझकर और कथा सुनकर कोई मुझे दोष नहीं देंगे, परंतु इतने पर भी जो संदेह करेंगे वे मुझसे
भी अधिक मूर्ख और बुद्धिहीन हैं। मैं न तो कविता हूँ और न चतुर कहलाती हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार राम जी के गुण गाती हूँ। कहा रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहा मेरी मति जो संसार में फंसी हुई है। जिस प्रबल वायु से मेरू पर्वत उड़ जाता है, उसके सामने रुई किस गिनती में है। इस कारण रामचंद्र जी की अपार महिमा को समझकर कथा रहते हुए मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। सरस्वती शेष महेश ब्रह्मा शास्त्र वेद और पुराण ये नेति नेति अनंत नहीं है, ऐसा कहकर जिस प्रभु के गुण का सदैव गान करते हैं, यद्यपि सब जानते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की वही प्रभुता है कि जो नेति नेति अनंत नहीं है कहकर गाई जाती है, तदापि कहे बिना कोई नहीं रहा। वहाँ ऐसा कारण है कि वेद में भजन का प्रभाव बहुत प्रकार से कहा गया है। जो अद्वितीय इच्छा रहित निरंकार नमाम महीन अजन्मा सतचित आनंद और सबसे परे जिसका स्थान है तथा जो सब में व्यापक विश्व रूप भगवान है, वही अवतार लेकर अनेक चरित्र करते हैं। वह केवल भक्तों के हित के लिए देह धारण करते हैं और परम दयालु और दीन हितकारी हैं। जिन भक्तों पर उनकी ममता और प्रीति है, उन पर करुणा निधान भगवान ने क्रोध नहीं किया। वे गई हुई वस्तु को फिर देने वाले हैं। जैसे सुग्रीव का गया हुआ राज्य फिर दिला दिया, ऐसे गरीब निवाज सीधे बलवान साहिब रघुराज श्री रामचंद्र जी हैं। ऐसा जानकर पंडित जन हरि भगवान का यश वर्णन कर अपनी वाणी को पवित्र और सफल करते हैं। उस बल से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में गाथा नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगी। वाल्मीकि ऋषि और मुनियों ने जो पहले हरि भगवान की कीर्ति गाई है, उसी मार्ग में चलने में है। हे भाई, मुझको भी सुगमता है। जैसे बड़ी नदियों में जब राजा लोग पुल बंधवा देते हैं तो उन पर चढ़कर बहुत छोटी छोटी चींटियां भी बिना थकावट के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार के बल में मन को दृढ़ करके श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा कहूंगी। व्यास आदि जो अनेक कवीश्वर हो गए हैं, उन्होंने आदर से भगवान का चरित्र कहा है। मैं उनके चरण कमलों की वंदना करती हूँ कि मेरे सब मनोरथ पूर्ण करें। कलयुग के कवियों को भी प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के अनेक गुणों का वर्णन किया है, और जो स्वाभाविक कवि चतुर हैं कि जिन्होंने भाषा के भगवान के चरित्र का गान किया है। ऐसे जो थे वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उनको मैं छल कपट छोड़कर प्रणाम करती हूँ। वह सब प्रसन्न होकर वह वरदान दें कि साधु जनों की सभा में मेरी कविता का आदर होवे। पंडित लोग जिनके कविता का आदर नहीं करते, वे परिश्रम बाल कवि प्रथा ही करते हैं। लोक में बड़ाई और संपत्ति वही अच्छी होती है कि जिसके गंगा जी के समान सबका हित होता है। श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति तो अच्छी है, पर मेरी कविता भद्दी है, जिसमें मुझे असमंजस और संदेह है कि भाषा में राम कथा कहूँ या नहीं। परंतु आप लोगों की कृपया से वह भी मुझको सुलभ हो जाएगी। जैसे टाट से रेशम की सियरनी सुहावनी लगती है, ऐसा अपने मन में जानकर मुझ पर ऐसी कृपया करें कि जिससे मेरी वाणी राम जी का निर्मल यश वर्णन करने के योग्य हो जावे। क्योंकि जो कविता सीधी है और उसमें वर्णित यश निर्मल हो तो उसी का सादर आदर सज्जन करते हैं। शत्रु भी अपना स्वाभाविक बैर छोड़कर सुनकर हम अपनी सराहना करते हैं। परंतु ऐसी कविता शुद्ध बुद्धि के बिना नहीं होती है, और मुझको बुद्धि का बल बहुत है, थोड़ा है। इसमें मुझ पर कृपया करो, जिसमें भगवान का यश कहूँ, इसी से बार बार मैं सबसे विनती करती हूँ। कवि और पंडित जन श्री रामचरित मानस के सुंदर हंस हैं, जो मुझ में बालक की विनती सुन और अच्छी रुचि देखकर मुझ पर दयालु होंगे। अब मैं श्री वाल्मीकि जी के चरण वंदनों की वंदना करती हूँ कि जिन्होंने रामायण बनाई है, वह रामायण सखर खर राक्षस की कथा सहित है तथा सकमल
कोमल की युक्त हैं, मंजू सुंदर और दूषण राक्षस की कथा से युक्त हैं और दूषण से रहित हैं। फिर मैं चारों वेदों की वंदना करती हूँ, जो भव सागर से पार होने के लिए बड़ी नौका के समान है, जिनको श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश वर्णन करते हुए स्वपन में भी कलेश नहीं है। ब्रह्मा जी के चरण रजनी के वंदना करती हूँ कि जिन्होंने यह संसार सागर रचा है, जिसमें सत्य संत जन चंद्रमा और कामधेनु अमृत रूप प्रकट हुए और दुष्ट जन विष और मंदरा रूप प्रकट हुए हैं। फिर मैं देवता ब्राह्मण पंडित और गुरु के चरणों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कहती हूँ कि सब लोग प्रसन्न होकर मेरा सुंदर मनोरथ पूर्ण करें। फिर मैं सरस्वती और गंगा जी की वंदना करती हूँ, क्योंकि दोनों मनोहर और पवित्र चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी तो स्नान पान के पापों को हर लेती है और दूसरी अर्थात सरस्वती कहने सुनने से अज्ञानता को हर लेती हैं। फिर मैं गुरु और पिता माता रूप शिव को पार्वती को प्रणाम करती हूँ, जो दीन बंधु और नित्य मनोरथ के देने वाली हैं। जो शिव सीतापति के सेवक स्वामी और सखा हैं और तुलसीदास जी के तो बिना किसी छल के सब प्रकार से हित करने वाले हैं। कलयुग को देख जगत के हित में अर्थ जिन शिव पार्वती के बहुत से साबर मंत्रों का समूह रचा, जिनमें अनमेल रक्षत हैं और अर्थ भी कुछ नहीं है, न जपने की कोई विधि है, परंतु शिवजी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रकट होता है। वह शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो कि मैं आनंद मंगल की मूल कथा राम कथा की रचना करूं। जब श्री पार्वती जी और श्री शिव जी का स्मरण कर उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर मैं प्रसन्न चित्र से रामचरित्र का वर्णन करती हूँ, मेरी कविता शिव जी की कृपा से मेरी सुशोभित होगी कि मैं जैसे तारनगण सहित चंद्रमा से रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम से कहेंगे और ध्यान देकर समझेंगे, वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करने वाले और कलयुग के पापों के रहित होकर सुंदर मंगल के भागी होंगे। यदि स्वप्न में भी सचमुच मुझ पर श्री महादेव जी और पार्वती जी की प्रसन्नता हो तो इस भाषा कविता प्रभाव जो मैं कहती हूँ वह सब सत्य होवे। अब मैं पवित्र अयोध्यापुरी की वंदना करती हूँ कि जहाँ कलयुग के पाप नाश करने वाली सरयू नदी बहती है। फिर मैं अयोध्यापुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करती हूँ कि जिन पर प्रभु की थोड़ी ममता नहीं है, अर्थात बड़ी अधिक प्रीति है, जिन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी के पाप समूह को नाश कर उसे शोक रहित वैकुंठ लोक में बसा दिया। अब मैं पूर्व दिशा रूपी कौशल्या की वंदना करती हूँ कि जिनकी कीर्ति सारे संसार में फैली है, जहाँ पूर्ण चंद्रमा रूप श्री रघुनाथ जी जगत को सुख देने वाले और कमल रूप रावण आदि खलों के लिए तुषार रूप पाला के समान प्रकट हुए हैं और सब रानियों सहित राजा दशरथ जो पुण्य और आनंद की मूर्ति थे, ऐसा मानकर उनको कर्म मन और वचन से प्रणाम करती हूँ कि वह अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी का सेवक जानकर मुझ पर कृपया करें, जिनको रचकर विधाता ने बड़ाई पाई, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के माता पिता महिमा की अवधि यथार्थ सीमा है। इसीलिए मैं अवध के राजा महाराजा दशरथ की वंदना करती हूँ, जिनका सच्चा प्रेम श्री रामचंद्र जी के चरणों में था, जिन्होंने दीन दयालु श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को तृण के समान त्याग दिया है। फिर मैं परिवार सहित राजा जनक को प्रणाम करती हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गुप्त स्नेह रहा है, परंतु उस प्रेम योग को भोग में उन्होंने ऐसा छिपा रखा है कि वह श्री रामचंद्र जी के दर्शन होते ही प्रकट हो गया है। अब मैं पहले श्री भरत जी के चरणों की वंदना करती हूँ कि जिनका नेम और व्रत वर्णातीत है, क्योंकि उनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में उस लोभी भोरे के समान लगा रहता है कि जो पुण्य को कभी नहीं छोड़ना नहीं चाहता। फिर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना करती हूँ कि जो बड़े शीतल स्वभाव के सुंदर और भक्तों की सुखदाता हैं
और जिनका यश श्री रामचंद्र जी की उज्जवल कीर्ति रूपी पताका के लिए दंड के समान हुआ है। जिन शेष जी के पृथ्वी का भय मिटाने और संसार का कल्याण करने के लिए ही अवतार लिया था, जो कृपया सागर और गुणों के घर श्री सुमित्रा नंदन मुझ पर सर्वदा सानुकूल रहे। अब मैं उन शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को सिर झुका रही हूँ कि जो बड़े सुंदर स्वभाव वाले और भरत के अनुगामी हैं। फिर मैं श्री महावीर हनुमान जी की प्रार्थना कर रही हूँ कि जिनके यश का वर्णन श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से किया है। और मेरे साचे दरबार की जय।